खुशामदीद दोस्तों, कभी आपको लगा कि कुछ लोग अजीब होते हैं? कोई जिद्दी, कोई बातूनी, कोई हमेशा तनकीद करने वाला। और कभी दिल में ख्याल आया कि शायद मेरे इर्द गिर्द सब बेवकूफ़ हैं। थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स यही राज खोलती है। वो कहते हैं कि असल मसला ये नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं, बल्कि ये कि हम सब मुख्तलिफ अंदाज में सोचते और बात करते हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं। आप बात खत्म भी नहीं करते कि एक बंदा बोल पड़ता है, हाँ, ये करें फौरन। दूसरा कहता है, जरा सोच लेते हैं, प्लान बनाते हैं। तीसरा चुप बैठा है, सर हिला रहा है, कुछ नहीं कह रहा। और चौथा सिर्फ कहानियां सुना रहा है। यही 4 रंग हैं जिन पर यह किताब बात करती है। ये 4 रंग हैं सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला, यानी रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू पर्सनैलिटीज। चलिए पहला रंग देखते हैं, सुर्ख। सुर्ख शख्सियत वाले लोग हमेशा क़यादत करते हैं। इन्हें बातों से ज्यादा काम से मतलब होता है। ये कहते हैं, फैसला करना है बस अभी। एक मिसाल, फर्ज करें आपके बॉस हैं जिन्हें सब गुस्से वाला समझते हैं। वो जब कहते हैं ये काम आज खत्म होना चाहिए तो सब डर जाते हैं, लेकिन दरअसल वो बुरा नहीं, बस नताइज पर फोकस करने वाला है। ऐसे लोग जल्दी फैसला करते हैं, लंबी बातों में नहीं पड़ते। यही वजह है कि अक्सर सुर्ख लोग कारोबार, लीडरशिप या मैनेजमेंट में कामयाब होते हैं, लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि वो अक्सर दूसरों के एहसासात को भूल जाते हैं। अगर आप उनसे नरमी या लंबी वजाहतों से बात करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। इन्हें सीधी बात चाहिए, मसला क्या है, हल क्या है, फैसला कब हो रहा है। अब जरा रुकें, अगर आप किसी सुर्ख शख्सियत वाले इंसान के साथ काम कर रहे हैं तो अपना अंदाज बदलें। बात छोटी करें, बात पक्की करें और एतमाद से करें। एक मिसाल सुने। आप कहते हैं, सर मैं सोच रहा था कि शायद अगर आपको मुनासिब लगे तो हम। वो बीच में काट कर कहेंगे, पहले सोचना बंद करो, सीधा बताओ क्या करना है। लेकिन अगर आप कहें, सर ये मसला है, ये हल है, आज फैसला करना है, तो वो फौरन हाँ कह देंगे। ये है फर्क। जब वो आप पर एतमाद कर लेते हैं तो वो आपके सबसे मजबूत सपोर्टर बन जाते हैं। बस याद रखें, सुर्ख लोग सख्त नहीं, वो सिर्फ तेज हैं। अब जरा रुकें। अब आते हैं दूसरे रंग पर, पीला। पीली शख्सियत वाले लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी महफिल को रोशन कर देते हैं, बातों से खुशी बांटते हैं और सबको इंगेज रखते हैं। एक मिसाल देखें। क्लास में या दफ्तर में एक बंदा होता है जो हर वक्त कहता है, यार चलो चाय पीते हैं, मूड बनाते हैं। ये वही पीला इंसान है। ये लोग तख्लीकी होते हैं, आइडियाज से भरपूर। इनकी तवानाई पूरी टीम को मुतासिर कर देती है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि ये कभी-कभी फोकस खो देते हैं। ये वादे कर लेते हैं मगर वक्त पर पूरे नहीं कर पाते। डिसिप्लिन इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये दिल से साफ और खुशमिजाज होते हैं। अगर आप किसी पीले शख्स से बात कर रहे हैं तो उससे मुस्कुराते हुए बात करें। उसकी बात सुने, तारीफ करें और मुस्बत रहें। न ज्यादा उसूल, न ज्यादा सख्ती। ये लोग आपके लिए वो दोस्त हैं जो हर वक्त कहेंगे, यार सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और जब टीम उदास हो तो यही लोग हंसी वापस ले आते हैं। अब तक हमने 2 रंग देखे, सुर्ख और पीला। सुर्ख कहता है, चलो फौरन करो, और पीला कहता है, चलो खुश होकर करो। लेकिन अभी 2 रंग बाकी हैं। एक वो जो हमेशा सुकून से रहता है, और दूसरा जो सब कुछ सोच समझ कर करता है, यानी हरा और नीला। अब कहानी का सबसे नर्म रंग, हरा। हरा शख्सियत वाले लोग पुरसुकून, वफादार और नर्म दिल होते हैं। इन्हें झगड़े पसंद नहीं। ये वो लोग हैं जो हमेशा कहते हैं, सब ठीक है ना। ये लोग अपनी टीम, अपने दोस्त, अपने घर वालों के लिए दीवार बन जाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी बात कहना मुश्किल समझते हैं। इन्हें ना कहना नहीं आता। मसलन अगर कोई इनसे कहे, यार जरा मेरी जगह काम कर दो ना, तो वो मुस्कुरा कर कहेंगे, हाँ कर दूंगा,
चाहे अंदर से थक चुके हों। इनके साथ बात करते वक्त नरमी इख्तियार करें, इन्हें वक्त दें, दबाव न डालें और यकीन दिलाएं कि सब ठीक रहेगा। अभी एक रंग बाकी है, सबसे मोहतात, सबसे सोचने वाला, नीला। नीली शख्सियत वाले लोग, ये वो लोग हैं जो खामोशी से बैठे रहते हैं मगर सब कुछ नोट कर रहे होते हैं। अगर टीम में कोई गलती करे तो ये खामोश रहकर उसका तज्जिया करते हैं। ये जज्बाती नहीं, मंतकी होते हैं। एक मिसाल, फर्ज करें आप किसी नीले दोस्त से पूछते हैं, यार कल का प्रोग्राम बनाएं? तो वो कहेगा, पहले मौसम देख लेते हैं, फिर ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर फैसला करते हैं। यानी इनके लिए हर चीज़ का एक मंतकी जवाब होना ज़रूरी है। ये कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। ये वो लोग हैं जो काम में मयार चाहते हैं। अगर आप कहें चलो जल्दी ख़त्म कर दो, तो वो कहेंगे नहीं, पहले दुरुस्त कर लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। इनकी ताकत है प्लानिंग, तज्जिया और दुरुस्तगी, मगर कमज़ोरी ये है कि ये ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी फैसला इतना सोचते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। इनसे बात करते वक्त जज्बाती अंदाज इस्तेमाल ना करें। मसलन, यार बस दिल कह रहा है ये करें। ये जुमला नीले इंसान को बिल्कुल कायल नहीं करेगा। इनके साथ बात करें तो दलाइल दें, हक़ाइक़ दें, डेटा दिखाएं। ये आपकी बात उसी वक्त मानेंगे जब इन्हें यकीन हो जाए कि आपने मुकम्मल तैयारी की है। याद रखें, नीले लोग एहसासात से नहीं, सबूत से कायल होते हैं। इसीलिए ये अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग या रिसर्च जैसे शोबों में चमकते हैं। एक छोटी सी मिसाल, एक नीला बाप अपने बच्चे से कहता है, देखो इम्तिहान में नंबर कम आए हैं, अब अगली बार हम प्लान बनाएंगे, रोज़ 1 घंटा पढ़ना, हर हफ्ते रिवीजन, ना गुस्सा ना शोर, सिर्फ मंसूबाबंदी। इसीलिए अगर आपका बॉस नीला है तो याद रखें, इसे कहानियां नहीं, तफसील चाहिए। और अगर आपकी बीवी नीली है तो मैंने सोचा था कि बजाय मैंने रिसर्च की है कहें, तब वो मुस्कुराएगी। तो अब हमारे पास 4 रंग मुकम्मल हो गए। सुर्ख फैसलाकुन, पीला खुशमिजाज, सब्ज वफादार, नीला मोहतात। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ एक रंग का नहीं होता। हर इंसान के अंदर ये चारों रंग होते हैं। बस फ़र्क ये है कि किसी में एक रंग गालिब, किसी में 2 रंग नुमाया होते हैं। यही वजह है कि कभी कोई बहुत बोलता है मगर फैसला लेने में वक्त लेता है, कभी कोई खामोश है मगर अंदर से प्लानिंग कर रहा है। हम अक्सर लोगों को गलत समझते हैं, हालांकि वो सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं। यही किताब का सबसे बड़ा सबक है। जब आप लोगों के रंग पहचान लेते हैं तो आपका गुस्सा कम और समझ बढ़ जाती है। एक आम इंसान अगर समझ ले कि सामने वाला जानबूझकर बदतमीजी नहीं कर रहा बल्कि अपनी फितरत के मुताबिक बोल रहा है, तो ताल्लुकात बदल जाते हैं। मसलन, आपका दोस्त बहुत तेज बोलता है, आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जान जाएं कि वो सुर्ख शख्सियत वाला है तो आप समझ जाएंगे कि वो बस जल्दी नतीजा चाहता है, दुश्मनी नहीं। या आपकी बीवी खामोश रहती है, कम बोलती है, आप सोचते हैं कि वो नाराज है, हालांकि वो सब्ज शख्सियत वाली है, वो लड़ाई से बचना चाहती है। कितना फर्क पड़ जाता है जब हम दूसरों को बदलने के बजाय समझना शुरू कर देते हैं। और यही कामयाब लोगों की पहचान है। कामयाब लोग दूसरों को अपनी तरह बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो सामने वाले की ज़बान समझना सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर, एक कामयाब लीडर जानता है कि अगर टीम में कोई पीला है तो उसे तारीफ चाहिए, अगर कोई नीला है तो उसे डेटा चाहिए, अगर कोई सब्ज है तो उसे वक्त चाहिए, और अगर कोई सुर्ख है तो उसे नतीजा चाहिए। जब ये समझ आ जाए तो आप हर शख्स से उसकी ज़बान में बात कर सकते हैं। घर हो, दफ्तर हो या जिंदगी, सब आसान हो जाती है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, जब आप इंसानों के रंग पहचान लेते हैं तो जिंदगी में गैर ज़रूरी झगड़े, गलतफहमियां और दिल की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप अपने वालिदैन, अपने दोस्तों या अपने बॉस को उनके रंग के मुताबिक समझना शुरू कर दें तो कितना सुकून आएगा, कितना कम गुस्सा होगा, कितनी ज़्यादा हमाहंगी पैदा होगी। तसव्वुर करें,
آپ کسی بحث میں الجھے ہیں لیکن آپ مسکرا کر سوچتے ہیں یہ تو پیلا ہے، بات کو لمبا کرے گا تو میں اسے ہنسا دیتا ہوں، یا یہ سرخ ہے، نتیجہ چاہتا ہے تو سیدھی بات کرتا ہوں۔ یہ سمجھداری ہی اصل ذہانت ہے، جو شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر دکھاتی ہے۔ اور یہی کتاب کا آخری پیغام ہے۔ لوگ اصل مسئلہ نہیں ہوتے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو نہ صرف تعلقات بہتر ہوتے ہیں بلکہ ہم خود ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنی زیادہ سمجھ اتنی کم لڑائی، جتنی زیادہ برداشت اتنا زیادہ سکون۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ خود کس رنگ کی شخصیت رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز کتاب کو آسان اردو میں سمجھیں گے۔ تب تک یاد رکھیں، سمجھداری وہ طاقت ہے جو شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے زندگی بدل دیتی ہے۔